सबरे भैया लोगन को हमारा राम राम। तो भाई भैया हम जो हमारा एक नया चैनल हमने खोलो और हमारी जो पहली वीडियो है, तो हम जहाँ पे अपने कुछ विचार भी आप लोगों के साथ में शेयर करते रहे और बहुत थोड़ा अच्छी जगह के आप लोगों को दर्शन भी करवाते रहे। तो आपको अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो जाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कुछ बढ़िया मज़ेदार बातें भी अपन लोगों की होते रहे यहाँ पे, ठीक है। तो हम आज जहाँ पे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहे हैं, और कहानी ऐसी सुनाना चाह रहे हैं कि जो करीब 10 साल के थे हम, जब हमारे ताऊ ने हमें सुनाई थी। सो आज हमने सोची वो कहानी हम आपके संग शेयर कर ले में। अब कहानी ऐसी है कि हमारे ताऊ कत्ते के एक किसी नगर का एक राजा हुआ करता था। तो राजा हो तो अब नगर में एक लोहार रहता था, जो वो है ना लोहे को काम करता है, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह बनाते हैं वो, तो वो लोहे का काम करता था। लेकिन भगवान श्री राम को बहुत मानता था। अब भगवान श्री राम को मानने वाले तो समझ लो कैसे होते हैं। तो क्या था कि वो यही कहता था कि को कर तरक बड़ा वह शाखा, और हुई है बोई जो राम रुचि राखा। तो अपनी राम भक्ति पे बहुत ज्यादा भरोसा हो, तो वो जो कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा हो या किसी के जीवन में जो भी हो रहा हो वो भगवान राम की कृपा से हो रहा हो। जो बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई। जब राजा को जो पता चलो कि हमारे राज्य में रह के जो भगवान श्री राम के गुण गाओ थे, तो बहुत दिमाग खराब होगा। माने कि रुक जाओ हम देखा जाए। तो माने एक प्लान बनाओ। माने क्या करो कि 2 सैनिकन को बुलाओ, और 2 सैनिकन को बुला के माने क्या करो कि अंगूठी थी सोने की, सो अंगूठी दे दी। और 2 सैनिकन से कही कि तुम बा लोहार के पास जाओ और लोहार से कहो कि भैया जो अंगूठी गिरवी रख लो और जाके बदले में हमें पैसा दे दो, और हम कछु दिन में जो अंगूठी तुमसे वापस उठा लें और तुम्हारा पैसा वापस कर दें। तो सैनिकन ने कही ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब 2 सैनिक जब वे अंगूठी लेके गए तो वे लोहार के पास गए। तो लोहार से कही भैया राम राम। तो उनने कही भैया राम राम। उनने कही भाई साहब जो अंगूठी रख लो और जाके बदले में हमें कछु पैसा दे दो। तो उनने कही ठीक है। अब लोहार को काम हतो कि मतलब जो गिरमी मिरमी को रखवे को वे काम करते। तो उनने लेके वो अंगूठी रख ली और बाके बदले में कछु पैसा बाय दे दे। अब वे वो पैसा लेके राजा के पास आ गए। अब राजा ने क्या करो कि माने कही कि रुक जाओ अब जा देखा तुम। अब माने सैनिकन से कही रात में कि तुम जाओ और बई अंगूठी चुरा कर ले आओ। तो जब वे रात में भी सैनिक गए, तो रात में भी सैनिक गए सो बई के घर से बई अंगूठी चुरा ले आए। अब चुरा के ले आए। अब माने कि जो अंगूठी तुमने चुरा ली, अब जब चुरा के अंगूठी तुम सागर में फेंके आओ पीछे, क्योंकि अब बात देखत। तो बस कहा तो कि सवेरे बाने कही बे सैनिकन से कि ले पैसा और तुम जाओ भाई लोहार के पास और बात से कह दो कि भैया जो हमने रात में तुम्हें जो अंगूठी दी थी, कल दी थी या परसों, और वो अंगूठी भैया हमें वापस दे दो, अपने पैसे ले लो। तो सैनिकन ने ऐसा ही करो कि वे पैसे लेके गए। बोले महाराज वो हमने जो अंगूठी तुम्हें दी थी वो अंगूठी हमें दे दो, अपने पैसे ले लो। तो अब वो लोहार कहने लगो देखो भैया ऐसा है कि अंगूठी तो गई चोरी, रात में चोर आए थे तो अंगूठी तो ले गए। अब आप ऐसा करो कि हमें यहाँ तो तुम्हें दूसरी अंगूठी दे दें। तो माने कि भैया दूसरी नहीं, हमें तो भैया अंगूठी चाहिए। तो बोले ठीक है। तो माने कि चलो तो फिर राजा के पास चलो। तो जब राजा के पास आए तो राजा के सामने जो केस आ गया कि भैया आपका करने है वो, तो राजा कहने लगो, बोले बताओ भैया क्या बात है। तो वे सैनिक कहने लगे, बोले भैया ऐसी बात है कि हमने इन्हें अंगूठी दी थी और पैसा उधार लाए थे, अब हमें इन्हें पैसा दे रहा है और जी हमें अंगूठी वापस नहीं दे रहा है। अच्छा। तो बोलने की बोलो तुम क्या कह रहे।
सुनने की महाराज हम क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं और हमारे घर में रात में आए थे चोर, सो अंगूठी उठा ले गए, अब हमें कहा देवे। सुनने की चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ कर दें, लेकिन हमें एक शर्त है। तो बोले शर्त? बोले का? बोले हमने सुनी है कि तुम जो कहू तो कि को कर तरक बड़ा वह शाखा और हुई है बोई जो राम रुचि राखा। मतलब तुम हमारे राज्य में रह रहे और तुम जो कह रहे कि को कर तरक बड़ा वह शाखा हुई है बोई जो राम रुचि राखा, तो तुम जो नहीं कहो, तुम अगर जो कह रहे कि को कर तरक बड़ा वह शाखा हुई है बोई जो राज रुचि राखा, यानी जैसे राजा रखेगा वैसे ही रहो तुम, अगर तुम जो कह दो तो हम तुम्हें सब क्षमा कर दें। तो वो कहने लगो महाराज देखो ऐसा है कि हम चाहे तुम हमें फांसी चढ़ा दो, लेकिन हमारे शब्द जे ही रहे हैं। बोले का? बोले को कर तरक बड़ा वह शाखा हुई है बोई जो राम रुचि राखा। तो उनने कही अच्छा। बोले अच्छा ठीक है, तो हम तुम यहाँ तो इनकी अंगूठी वापस दे दो, नहीं तो हम तुम्हें 2 दिन के बाद फांसी दे दें। 2 दिन में तुम अगर चाहो तो अपना फैसला बदल लो और नहीं बदल सको तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तो उन्होंने कहा महाराज चाहे तुम आज ही फांसी दे दो चाहे 2 दिन के बाद, लेकिन हमारे शब्द नहीं बदले, हमारे तो शब्द जे रहे हैं कि को कर तरक बड़ा वह शाखा हुई है बोई जो राम रुचि राखा। तो राजा ने कही अच्छा रुक जाओ, हम भी देखत कि तुम कैसे हमारे सामने जीतत हो। तो उसको फिर क्या था कि राजा ने वो लोहार को कैद खाने में डाल दिया। अब क्या था कि 2 दिन बाद भाई फांसी होने थी। तो अब वो कहने लगो हे प्रभु हमने आपकी इतनी भक्ति करी और जो इतनी भक्ति के बाद में हमें ऐसा सिला मिल रहा कि मतलब हमें फांसी मिल रही। तो क्या था कि जो राजा ने वो अंगूठी वो पीछे के तालाब में फेंकवाई थी तो वो एक मछली ने खा लिया थी। अब जो कैदियन को जो भोजन दिया जाता था वो मछली का भोजन दिया जाता था। तो भैया भाई तालाब में से मछली पकड़ी और पकड़ के जितने कैदी थे सब कैदियन को वो एक एक मछली दी। और देखो तुम ऊपर वाले की इच्छा कि जौन मछली ने वो अंगूठी खाई थी वो मछली बई के पास आ गई, बई लोहार के पास। अब जैसे ही वह लोहार ने वो मछली काटी सुबह में से वो अंगूठी निकल आई। सुबह ने अंगूठी निकल आई, सुबह ने लेके जेब में रख ली। अब माँ ने लेके अब भाई 2 दिन पूरे हो गए। महाराज ने कही कि आओ तुम्हें आज फांसी होने। तो वो कहने लगो महाराज बोले या तो तुम जो कह दो कि हुई है बोई जो राज रुचि राखा, नहीं तो आज तुम्हें फांसी होने। सो करो महाराज हम जो नहीं कहें, हम तो जो ही कहें को कर तरक बड़ा वह शाखा हुई है बोई जो राम रुचि राखा। और तुम्हारी जो अंगूठी थी सो जो पकड़ो, काहे कि वो मछली के पेट में से निकल आई थी, सुबह ने हाल के वापस कर दी। बोले जो। अब महाराज दंग रहेगा देखें। बोले महाराज जो कैसे भाव? बोले महाराज जो वो एक मछली के पेट में निकली। तो यह सब सुन के बा राजा ने बा लोहार के चरण पकड़ लाए और फिर वो बा से हार गो। वो करो महाराज तुम धन्य हो। और ऊदना के बाद वो राजा भी कहने लगो कि महाराज हम तुमसे मिलकर धन्य हो गए, वाकई में भगवान श्री राम की भक्ति तो ऐसी ही हो। तो बादना से फिर वो भी कहने लगो कि हे भगवान हमें क्षमा कर दियो। अब वो भी कहने लगो कि को कर तरक बड़ा वह शाखा हुई है बोई जो राम रुचि राखा। अगर जो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करियो। और इसी प्रकार की कुछ और मजेदार कहानियां हम आपको इस चैनल पर लाते रहेंगे। जो कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।